यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी की मुद्दतकार में योगी हुकूमत की तरफ से तौसी किए जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कलादम करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की तौसी को वक्फ ज़ाब्तों की सख्त खिलाफ वर्जी करार दिया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो 28 फरवरी से पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव कराए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का चुनाव रियासत के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अक़लियती बहबूद निगरानी में कराया जाए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 30 सितंबर को रियासत की गवर्नर की जानिब से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी की मुद्दत-ए-कार में दूसरी बार तौसी करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। जफर फारूकी की मुद्दत-ए-कार में तौसी के खिलाफ लखनऊ के ज़मीर नकवी और इलाहाबाद के जावेद मोहम्मद की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। महीने का जो टर्म एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने, जो इलेक्टेड बॉडी है 6 महीने के लिए 2 बार एक्सटेंड किया था, वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल है और इसके बाद भी इनके पास इलेक्शन और बॉडीज़ का इन्होंने कराया इसी तरह की एक्टिव, और ये तो छोटी सी एक बॉडी है, इसका इलेक्शन इन्होंने न करा करके एक तरह से इलीगल काम किया है। इसलिए इनको डायरेक्शन दिया जाता है कि ये 6 महीने में 28 फरवरी 2021 तक इलेक्शन कर लें और इलेक्शन करा के उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके नई बॉडी, इलेक्टेड बॉडी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करें। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, ये दोनों वक्फ बोर्ड जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या सारे वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, जिस पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में तबाह और बर्बाद हो रही है। इसको कैसे रोका जाए, ये एक सवालिया निशान है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों को उम्मीद हुई कि इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी नजर वक्फ बोर्ड पर नहीं डाली। वक्फ बोर्ड में जो खराबियां पहले से चली आ रही थी वो अभी भी कंटिन्यू है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने तंजीमी निज़ाम में बड़ा फेरबदल किया है। एमपी बीजेपी सदर वीडी शर्मा ने रियासत में अक़लियती मोर्चे की कमान नौजवान लीडर रफत वारसी के सुपुर्द की है। रफत वारसी का ताल्लुक मध्य प्रदेश के शिवपुर से है। हालांकि बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर को लेकर जिस तरह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के शहरों से दावेदारी की जा रही थी, इससे नहीं लगता था कि पार्टी बड़े शहरों के अक़लियती लीडरान को किनारे करके एक गैर मारूफ इलाके के शख्स के हाथ में बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर की कमान देगी। एमपी बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर रफत वारसी से रियासत में अक़लियतों के मसाइल और अक़लियती इदारों के मुलाजमीन की कई माह से रुकी हुई तनख्वाहों को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। में भारतीय जनता पार्टी ने वीडी शर्मा जी की क़यादत में नई कमेटी का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी रफत वारसी साहब को दी गई। हमसे जानते हैं कि रफत साहब, बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से जो हमारे दल और अल्पसंख्यकों के बीच की जो दूरी हमारे विरोधी दलों ने कर रखी है, उस दूरी को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि अल्पसंख्यकों के हितों में सरकार जो निर्णय ले रही है वो अल्पसंख्यक के हर घर तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी नीति हर मुस्लिम के घर तक पहुंचा, ऐसा प्रयास करूंगा। आपने कहा कि आप हर मुस्लिम के घर तक पहुंच जाए। मार्च में सरकार बनी, तब तक जितनी भी संस्थाएं हैं, हज कमेटी हो, उर्दू अकेडमी हो, वक्फ बोर्ड हो, जो भी जितनी भी हैं, सबके सब खाली और कई महीनों से तनख्वाहें भी नहीं मिली हैं और लोग बड़ी उम्मीद की नज़र से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करूंगा और हल निकलवाने की कोशिश करूंगा। तो आपने कुछ प्रायोरिटीज तय की कि मुसलमानों के बीच में पार्टी की जो है या सरकार की जो भी योजनाएं वो कैसे पहुंचेंगी? हाँ, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम शिविर भी लगाएंगे और कार्यकर्ताओं को ऐसा तैयार करेंगे कि उनके भी समझ में आए और वो अपने वर्ग के लोगों को भी समझाएं। ये कार्य कब से शुरू करेंगे? एक आध दिन से शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला।
ऐसा ना जो देखते हैं कि रफत फारसी साहब का कहना है कि जो भी सरकार की जो योजना है, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग तक नहीं पहुंचती हैं, और उनके बीच में जो एक दूरी है उस दूरी को ख़त्म करना, और फिर अपोजिशन ने जो एक गैप को क्रिएट कर रखा है उसको ख़त्म करना, और दलितों के मफाद के लिए जितने भी काम हो सकते हैं वो तमाम काम तरजीहात की बुनियाद पर किए जाएंगे। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। पिछले साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली फसाद पूरा 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिनको लेकर इंतजामिया और पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, जिनमें आईओ अब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अब तक सरकार की जानिब से राहत की रकम नहीं मिली है। पिछले साल फरवरी में हुए फसाद को दिल्ली याद नहीं करना चाहती है। दिल्ली वालों और शुमाल मशरक़ी दिल्ली के लोगों को फसाद ने जो दर्द दिया है उस पर मरहम अब तक नहीं लग सका है। शिव विहार फेज 10 की गली नंबर 22/24 में रहने वाले मोहम्मद जमील भी फसाद के मारे हुए हैं। इनका घर खुद इनकी दास्तान अलम बयान कर रहा है। मोहम्मद जमील ने फसाद में तकरीबन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाया। बेटियों की शादी के लिए रखा सोना और कपड़े सब कुछ लूट लिया गया। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत मुस्तरद कर दी। बहुत कोशिश के बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई, इसलिए दिल्ली सरकार से भी कुछ नहीं मिल सका। तो वो तो हम ऐसे ही गए थे ना, जान बची बच्चों को छोड़ आते हैं। लड़कियों को छोड़ने गई थी मैं, मेरी लड़कियां थी ना, सबने लड़कियां को निकाल दिया था यहाँ से, तो मेरी लड़की घर पर ही थी। तो मैंने कहा तुम यही रुको, तुम यही रहो। नवासियां भी थी और लड़कियां भी थी, तो मैंने कहा तुम यही रुको। इनसे कहा मैंने, हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को ले जाती हूँ, देखती हूँ माहौल। तो मैं निकल गई, देखते देखते पढ़ते पढ़ते अब दुख गए, तो चले गए। जब इनका फोन आया करा यहाँ आना नहीं वापस, यहाँ तो सब जला दिया। अभी तक कम से कम भी तो सोने में 3-4 तोले का तो बनता ही है सेट। सर हमारे पास सिर्फ थाने से फोन आता था, बाकी पर्सनली आके हमारे घर पे या हमारे बच्चों से आके किसी ने मालूम नहीं किया है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ है। जी हाँ, ये करीब करीब जब से दंगा हुआ, जब से 10वीं बार फोन आ चुके हैं। और अभी विधानसभा से भी एक फोन आया था, उन्होंने भी कहा आपका क्या क्या हुआ। थाने से भी आया अभी 1 हफ्ता पहले, उन्होंने भी पूछा क्या क्या हुआ। तो हम ये बताते हैं हमारा 10-10.5 लाख का नुकसान है, और तो करीब और आगे क्या बताएं। तो इस तरीके से हमारे पास पर्सनली इंसान कोई नहीं है। लेकिन दंगे के बाद हम यहाँ पे 1.5-2 महीने बाद आ गए थे, शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद में हमारे पास कोई नहीं आया। इस गली में तमाम घर लूट लिए गए थे। इसी गली के मोहम्मद जाकिर की फैमिली का भी तकरीबन 6 लाख रुपए का सामान और बेटी का जहेज लूट लिया गया। अब तक इस मामले में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पुलिस वाले एक बार जांच किया था, फिर चेक करने आया था, बस दोबारा नहीं आया चेक करने के लिए। वो दंगा ये करीब 1 महीने 2 महीने पहले आया था। हाँ, और दंगे में तो ये फोन के हम लोगों ने कुछ फोन उठाया नहीं, उसने कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कोई आया नहीं उन दंगे में। हम लोग डर के मारे भाग गए थे यहाँ से रात में। नुकसान तो यहाँ पर मेरे करीब 6-7 लाख का नुकसान हो गया हमारा। मेरे 3 लड़की जवान है, उसका दहेज रखे थे, कुछ नहीं रखे थे पैसे, वो सब उठा के ले गए। हमारे घर में कुछ छोड़े नहीं है, सब उठा के ले गए। जी सर, कैश क्या, हमारे पास 3 लड़कियां हैं, उसके लिए कुछ सोने भी की चीज, चांदी की चीज, कुछ कैश कमेटी छुटा के मैं रख रखी थी घर में, और कुछ दहेज मोटे मोटे सामान घर में रख रखी थी, वो सब संदूक में ताला तोड़ के ले गए, गेट भी तोड़ दिए, घर के सारे सामान तोड़ फोड़ के दिए, बाकी सबको ले गए, और हमें भी कहीं से कुछ नहीं मिले। FIR भी हुए, तो वो बार बार यही आ रहा है कि रिजेक्ट हो गए आपके फार्म। खजूरी खास के मोहम्मद मुमताज का ये शानदार घर फसाद में जलाकर राख कर दिया गया था। इनकी दुकान भी लूट ली गई थी। 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। 35 लाख का नुकसान सिर्फ दुकान में हुआ था। इसकी भरपाई के लिए 10 लाख रुपए जरूर मिले, लेकिन दुकान में लूट की जांच की कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हुई। गुनहगारों को सजा तो मिली नहीं है, उल्टा इन्हीं लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस वापस ले लें। नहीं, हम तो यही चाहते जी हमारे साथ जो हुआ ये औरों के साथ ना हो, और इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। अभी तक तो हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं है खड़ा, हम भी अभी डर के रह रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग हैं वारंट वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये गैर ही आ रहे, बेकसूरों को फंसाया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे खिलाफ तो कोई
कार्रवाई करी नहीं जा रही है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मेरा चिकन रेस्टोरेंट का दुकान था। मैं मतलब फूड सारे मामले जो चिकन वगैरह होते मैं तैयार करके बेचता था, फ्राइड वगैरह। तो उसमें क्या है कि मेरी दुकान में पथराव वगैरह हुआ था, जो आगजनी हुई थी, लूटपाट हुई थी। तो उसमें मतलब दयालपुर थाना पड़ता हमारा, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कि हमारे वकील हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी कोर्ट में मतलब हमारी सिफारिश लगाई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक। और बाकायदा उन पर ही इतना प्रेशर दिया जा रहा है हमारे एडवोकेट साहब के ऊपर। उनके मतलब ऑफिस में मतलब रेड पड़ रही हैं कि आप ये दंगे के केस वापस ले लो। हम लोगों को इतना प्रेशर आ रहा है कि आप भी केस वापस ले लो, आपका जो भी मुआवजा है हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन ये जितने भी नाम दिए हैं आपने, ये नाम सारे हटा दो। मेरे पास सारी वीडियोस हैं जो लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल। दिल्ली फसाद को लेकर दिल्ली असेंबली अक़लियती वेलफेयर कमेटी के सामने पुलिस जांच अफसर IO के जरिए रिपोर्ट न लगाने के 32 मामले सामने आए हैं, जिनको दिल्ली हुकूमत के सेक्रेटरी दाखिला को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। नाज़रीन, पूरा मुल्क यौम जमहूरिया का जश्न मनाने की तैयारी में है। मुल्क में आइन के नफाज को पूरे 71 साल हो चुके हैं। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया ने मुल्क के नाम अपने खिताब में इंसानियत को बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी बताते हुए कसरत में वहदत पर जोर दिया है। देशवासियों, विगत वर्ष की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे उन संस्कारों को जगाया है जो हम लोगों के हृदय में सदा से विद्यमान रहे हैं। समय की मांग के अनुरूप हमारे देशवासियों ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और खुद से पहले दूसरों के हित को प्राथमिकता दी। समस्त मानवता के लिए सहानुभूति, सेवा और बंधुता की इन गहरी भावनाओं ने ही हजारों वर्षों से हमें एकजुट बनाए रखा है। हम भारतवासी मानवता के लिए जीते भी हैं और मरते भी हैं। इसी भारतीय आदर्श को महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज के इस दौर में जहां उर्दू तसनीफ़ात उमूमन सैर व सयाहत, शेर व शायरी और जिंदों व मुर्दों की सबाने हयात तक महदूद होकर रह गई है, ऐसे में मशरक़ी उलूम और क्लासी फ़िक्शन अपने मौजू पर मुनफरद किताब है। उर्दू ज़बान में लाइब्रेरी साइंस पर वैसे बहुत काम हुआ है, लेकिन उलूम दीनिया के लिए अंदाज़ा है कि क्लासी फ़िक्शन की तरफ तो सिरे से ही तवज्जो नहीं दी गई। लाइब्रेरी साइंस के उसूल ज़वाबित पर मबनी किताब मशरक़ी उलूम और क्लासिकी फ़िक्शन का इजरा उमैर सिद्दीक नदवी के हाथों अमल में आया। रस्म इजरा का यह प्रोग्राम जामियतुल फलाह के मरकजी लाइब्रेरी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी ने कहा कि मौलाना अब्दुर्रहमान खालिद फलाही ने इस किताब में अपने 38 बरसों के तजुर्बे का निचोड़ पेश कर दिया है। लेकिन ये किताब इस लिहाज से ज़रा सबसे अलग है कि इसमें फ़न किताब खाना, जिसे किताबदारी कहते हैं, उसके जो जदीद तरीन तरीक़े हैं उनको शायद पहली बार इतनी तफसील के साथ, इतनी वजाहत के साथ उर्दू ज़बान में पेश किया गया है। इस मौके पर मौलाना अनीस अहमद मदनी, नायब मोहतमिम जामियतुल फलाह ने किताब का तारुफ कराते हुए बताया कि मज़कूरा किताब ने इस्लाम से मुताल्लिक़ अवाम की तफसीली क्लास की फ़िक्शन की है, जो इस्लाम और मशरक़ी उलूम के तमाम शोबाजात का अहाता करती है। ये किताब लाइब्रेरी साइंस पर लिखी गई उर्दू किताबों में इंतहाई अहम किताब है। इस किताब का फ़ायदा ये होगा कि दीनी मदारिस में जो लाइब्रेरियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो इस्लामी गोशे हैं लाइब्रेरियों में, उनमें किताबों की दर्जाबंदी इसमें बयान किए गए उसूल ज़वाबित की रोशनी में इतनी मुनज़्ज़म हो जाएगी कि किसी किताब तक पहुँचना तालिब इल्म के लिए, कारी के लिए बहुत आसान होगा। वहीं मौलाना रहमतुल्लाह असरी फलाही, नाजिम जामियतुल फलाह ने इसे एक इनकलाबी कदम करार दिया। मौलाना ने कहा कि जामियतुल फलाह की लाइब्रेरी में इस वक्त 74,000 से ज़ायद किताबें हैं। इसकी तौसीअ और
तरतीब भी मौलाना अब्दुर्रहमान खालिद साहब ने की। किताब से बतौर ख़ास मेरा ताल्लुक़ रहा है, इसलिए कि लाइब्रेरी से भी मैं मुतल्लिक़ रहा हूँ। ये लाइब्रेरी जिसके लाइब्रेरियन हमारे अब्दुर्रहमान खालिद साहब हैं, ये अशरी निज़ाम जो है मुश्तमिल है, सारी दुनिया में अब उसका इस्तेमाल हो रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने प्रोग्राम में ऑनलाइन शिरकत की। शेख अकील अहमद ने कहा कि अब्दुर्रहमान खालिद साहब की ये तसनीफ अपने मौजू पर नादिर किताब है और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के मतबूआत में एक अहम इजाफा है। मेरे लिए नहायत खुशी का मौका है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ जिसमें लाइब्रेरी साइंस के असूल व ज़वाबित पर मुबनी किताब मशरिकी उलूम क्लासिफिकेशन का इजरा हो रहा है। मैं किताब के मुअल्लिफ़ जनाब अब्दुर्रहमान खालिद फलाही को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी ये काविश मकबूलियत से हमकिनार हो। आखिर में मौलाना इजहार अहमद मौविन नाजिम जामिअतुल फलाह के दुआया कलिमात पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन और मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा ताबून और हौसला मिला है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका कौम के लिए पैगाम, जहां ये मिशन पानी का हल्फ ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, a fantastic initiative by Harpic Network 18. Water is important to our collective well-being. As we can all agree, everyone must have equal opportunity to get access to water and pure water. We pledge as our school community to work towards a day when no one has to struggle for water. Our school community also wishes to pledge all support for efforts to conserve water, and we pledge to use water mindfully and encourage others to do the very same. हमको बचानी है ये जिंदगानी। अकोला में किसानों की हिमायत में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से एक एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी व मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर हुकूमत से नए किसान कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के इस एहतजाज में वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी सदर प्रकाश अम्बेडकर, अकोला जिले के राब्ता वजीर बचोकुड़े वगैरह जैसे बड़े लीडरान ने भी हिस्सा लिया। किसान के हित में नहीं है, बल्कि किसान मुखालिफत है। लिहाजा आज का ये धरना, जिसमें बहुत सारी तंजीमें, हिंदू मुसलमान भाई, सिख ईसाई सब शामिल हुए, हम उन तमाम काश्तकार किसान भाइयों के सपोर्ट में खड़े हैं जो 2 महीने से दिल्ली में धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं। जब तक किसान मजबूत नहीं होता है तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। अगर सच्चे देशभक्त हो तो ये जो कानून है पीछे लेना पड़ेगा। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन और मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा ताउन और हौसला मिला है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका कौम के लिए पैगाम, जहां ये मिशन पानी का हलफ ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India! Whoever you are, wherever you are, water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। आज भोपाल में उस वक्त सभी लोगों की सांसें रुक गई जब उर्दू और हिंदी के मुमताज शोरा जेल गए। घबराइए नहीं, शोरा ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए जेलर ने उन्हें तलब किया था, बल्कि जश्न जमहूरिया के मौके पर भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर शायरी की महफिल को आरास्ता किया गया था। उर्दू और हिंदी के मुमताज शोरा यूँ तो मुल्क व बैरून मुल्क में अपनी शायरी से आवाम को महफूज करते रहते हैं, मगर ये ख़ास मौका था जब शायरी की महफिल को सिर्फ कैदियों के लिए आरास्ता किया गया था। ये भूख और प्यास मुझे भी लगती है, भूख और प्यास बहानों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस।
नींद और थकान मुझको भी सताती है। सच बताऊं, नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। क्या बात है, वाह। इश्क ने तालीम दी थी, दिल ने जाहिल कर दिया, और बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो। जेल वालों, बंदियों, पहरियों, बहुत दिन से हमें तड़पा रहे हो। मोहब्बत है या दिल बहला रहे हो? वाह, क्या बात। वो बैठे हो और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। बहुत अच्छा। फुर्सत में वो बैठे हो, फुर्सत में वो बैठे हो और पास में जाऊं तो पढ़ने भी तो लगते हैं। ये आप सबका डर कि मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, है जेल बहुत दूर, पैसे भी तो लगते हैं। और अचार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश, लेकिन अचार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश, लेकिन शोहरत से मेरी अक्सर जलते भी बहुत है। वीर जवानों को सलाम, तेरी सरहद पे खड़े वीर जवानों को सलाम, तुझ पे कुर्बान हुए लाखों शहीदों को सलाम, तुझको आजाद कराया है जिन शहीदों ने, देश के ऐसे सभी सच्चे सपूतों को सलाम। बहुत अच्छा, वाह। बिजली बिल को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों ने महावितरण ऑफिस के रूबरू धरना दिया। इस धरने में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर महावितरण पर सनती इदारों की पुष्टपनाही करने और आम लोगों को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया गया और मुतालबा किया गया कि गरीबों के बिजली बिल फौरी माफ़ किए जाएं और जानबदारी से बाज रहा जाए। इस दौरान MIM कारकुनान ने अपने तरीके से इस मसले को हल करने का भी इंतबा दिया। ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड यही है महावितरण से और महाराष्ट्र सरकार से कि वो जो लाइट बिल उन्होंने अभी जनता को दिए हैं और लाइट बिल ना भरने की सूरत में जो अचानक लाइट काटे जा रहे हैं, तो पहला मुद्दा तो ये है, पहला डिमांड तो ये है कि लाइट कट करने से 15 दिन पहले इंटीमेशन किसी को भी मिलना चाहिए, पहली बात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।